पे ले जाएंगे और 1% राजू भाई इस दुनिया में रह सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। तो नसीब भाई के भाव और वो जितने कलाकार उनके भाव अब अंदर मेरे भी आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा तो आसमान फूटा कि 1% हमारी इस बुलंद आवाज़, अब हम इसे 1% ही बात कर सकेंगे, 1% वो। उसके बाद वेल्टिनेटर पे उनको लेके गए, लोगों को झटका लगा है, उनके चाहने वाले लाखों लखों के चारों तरफ नॉर्थ इंडिया में। और एक दुख की घड़ी है, आज हम यहाँ राजस्थान के इस गांव में, इस कस्बे में पहुँचे है। आम आदमी को लगा जो डीजे पे उनकी आवाज़ के ऊपर नाचा करते, ये बहुत बड़ा झटका है। और हरियाणा की इंडस्ट्री को बहुत ऐसा एक मुकाम जहाँ पे वो लेके गई। आज हरियाणा इंडस्ट्री को एक बड़ा धोखा मिला, एक झटका मिला। सर एक बड़ा झटका मिला हरियाणा इंडस्ट्री की बात करें तो मातम में थे, तो क्या कुछ किस तरह पता लगा और क्या बीमारी थी, किस तरह शुरुआत से बता दीजिए एक बार क्या हुआ? देखिए, जितने भी छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबसे पहले तो बात आप सबसे यही है कि आज एक दुख की घड़ी में हम मिल रहे हैं। आज कोई ये नहीं कि हम लंबी चौड़ी बात करा, सिर्फ एक मुद्दे पर आए कि हरियाणा की संस्कृति को, नॉर्थ इंडिया की संस्कृति को, जो कि हमारी देसी भाषा जिसको लोकगीत कहते हैं, उनको एक बड़े चरम पर ले जाना, जिसमें राजू भाई का 50 से 60% एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो आज पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हरियाणवी बज रही है। तो वो एक बुलंद आवाज़ हमारे बीच नहीं रही है और पूरे कलाकार परिवार को बहुत बड़ा एक, ये मान के चलिए, एक ठेस लगी है, लोगों को झटका लगा है, उनके चाहने वाले लाखों लखों के चारों तरफ नॉर्थ इंडिया में। और एक दुख की घड़ी है, आज हम यहाँ राजस्थान के इस गांव में, इस कस्बे में पहुँचे हैं। राउत सर, हमें तो ये भी नहीं था कि राउत सर और हरियाणा में हिसार में और रोहतक में मेरे ऑफिस पे जब आता था तो एक खिलखिलाता चेहरा, आप जितने मीडिया वाले भाई बैठे हैं, एक ऐसा चेहरा, सबको दिल से लगाने वाला चेहरा, किसी भी ऐसी वैसी बातों में न घुस के सिर्फ एक संस्कृति को, जो इस इलाके की संस्कृति, हमारी लोकल संस्कृति, उसको उठाने वाला। आज बहुत बड़ा झटका हरियाणा की इंडस्ट्री को लगा है, आम आदमी को लगा है जो डीजे पे उनकी आवाज़ के ऊपर नाचा करते, ये बहुत बड़ा झटका है। और हरियाणा की इंडस्ट्री को बहुत ऐसा एक मुकाम जहाँ पे वो लेके गई, उस मुकाम से हर कलाकार का एक फ़र्ज़ बनता है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी चीज़ पे दी जा सकती है कि उनके दिखाए हुए रास्ते, वो थोड़ी सी उम्र में, केवल मात्र 37 साल की उम्र में रिकॉर्ड तोड़ हरियाणवी इंडस्ट्री पे हिट गाने दे के गई। तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच से चली भाई, गई। किसी ने कानो कान खबर नहीं थी वो बीमार हैं, तो एकदम बीमारी से पता चलना और फिर एकदम से चले जाना। बीमारी के बारे में बताओ, क्या बीमारी थी उनको? मामला क्या है कि कुछ दिन पहले कलाकारों में भी एक बात आई, मेरे पास भी किसी साथी ने बताया कि वो एडमिट हुए थे, उनके पेट में गड़बड़ थी, तो उनके पेट में पानी पाया गया, लीवर में गड़बड़ पाई गई, जिसमें थोड़े थोड़े पीलिया के रोग के कारण, हेपेटाइटिस बी, हाँ बी, उसके कारण शरीर में जो कमियां आई और लीवर के ऊपर इफेक्ट हुआ। उनको हॉस्पिटल से 10 दिन रखा गया हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। ट्रीटमेंट के बाद राजू पंजाबी भाई को, हमारे भाई को वहाँ से छुट्टी मिली, वो आराम करने के लिए अपने आवास स्थान पे आए और वहाँ 4-5 दिन रहे। फिर छोटी सी तकलीफ हुई, राजू भाई ने, जो उनके साथ जले रहे हैं, उसको भी, और 2-3 भाई उनके साथ ही हैं, उनको बताया कि मुझे कुछ तकलीफ है, चेकअप करा लेते हैं। तो ये जो कल वो 5 बजे 6 बजे पहुँचे हैं, दिन में पहुँचे हैं। और कई कलाकार, जिसमें जो अभी मेरे को बता रहे थे, हमारे बहुत ही बढ़िया नसीब डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई, जो पूरी रात उनके साथ थे। और उन्हीं से संपर्क हुआ। जब सुबह मैंने पोस्ट डाली तो सबसे पहले वो पोस्ट डाली तो सुभाष फौजी, नसीब भाई, आर्यन तक संपर्क हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब हमने चेकअप के लिए, तो और तकलीफ बढ़ती चली गई। 5, 6, 7 बजे वो तकलीफ इतनी होगी कि सांस लेने में भी उनको दिक्कत होने लगी। ये रात की बात है। और 12-1 बजे डॉक्टरों ने कहा, जितने भी साथी कलाकार उनके साथ थे, उनको कहा कि वेंटिलेटर पे
ले जाएंगे। और 1% राजू भाई इस दुनिया में रह सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। तो नसीब भाई के भाव और वो जितने कलाकार उनके भाव अब अंदर मेरे भी आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा तो आसमान फूटा कि 1% हमारी इस बुलंद आवाज़, अब हम इसे 1% ही बात कर सकेंगे, 1% वो। उसके बाद वेल्टिनेटर पे उनको लेके गए और सुबह 3:30-4 बजे वहाँ के डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सर आखिरी बार आपकी कब बात हुई? आखिरी बार मेरी बात हुई थी तकरीबन 11 से 12 दिन पहले। सिर्फ एक आपसी, वो हमेशा 1-1.5 महीने में अगर मैं फ़ोन नहीं करता। राजू भाई का एक सबसे बढ़िया प्यारा नेचर ये था कि कई दिन अगर कलाकार को मिले हो जाए आपस में तो वो फ़ोन कर लेते थे। जब वो म्यूज़िक बना रहे होते तो मन में आ जाता भी देवा भाई तक करनी है, केडी भाई तक करनी है, या किसी और कलाकार से करनी है, मासूम शर्मा से करनी, जो भी कलाकार, वो बात कर लेते थे। और जब बात करते थे तो कम से कम अपना एक भाई जो बात करता है ना, आध घंटा बात करते, भाई परिवार कैसा है, चीज़ें कैसी है। आज आप देख रहे हो कि हरियाणा से हर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर या कलाकार, कोई भी छोटा है बड़ा है, सब उनके अंतिम दर्शन करने आया है। इस अंतिम यात्रा में उनके परिवार से एक बार हॉस्पिटल से उनको छुट्टी भी मिल गई थी। हाँ जी, बीच में भी हो गए थे। हाँ, ये कितने दिन पहले की बात? ये सिर्फ इससे 4 से 5 दिन पहले। और उनके चेहरे पे ग्लो भी आ गया था क्योंकि 5 किलो पानी लकड़ गया था, लीवर में कुछ सुधार हुआ था। ये एकदम से, जो मुझे जानकारी है, एकदम से एक दिन पहले जो आज सुबह 4 बजे उनकी डेथ हुई, तो आप मान के चलिए कल दिन में उनको तकलीफ हुई, इसलिए वो यहाँ लेके आया गया। एक धरातल से उठ करके आज पूरे हरियाणा प्रदेश में उनका नाम है। यहाँ पर हमने कई जगह इनकी पड़ताल की है, तो यहाँ के लोग हैं वो इतने इनके जानकार नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ऐसे में ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान हरियाणा का एक ये हिस्सा है जो कि हम इस हिस्से में लगते हैं। हम बॉर्डर पे, ये यहाँ पे बैठे हैं, तो जितना जयपुर तक का राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, बाहरी दिल्ली है, ये हमारा एक संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ आँखों ईंक है। ये छोटे मोटे शब्दों का फ़र्क है, उस फ़र्क को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान अगर आप जाओगे उदयपुर, जोधपुर, वो अलग है, और ये हरियाणा बॉर्डर का लगता पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये हमारी रोटी बेटी का साथ है, ये हमारा अपना है। तो राजू पंजाबी फैमिली में कौन कौन है? राजू भाई की फैमिली, राजू भाई की उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, 2, 3, 4 भाई हैं ये, और काका ताऊ में भी उनके बॉम्बे बीट्स के नाम से उनके 2 भाई हैं, उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है अभी। कितने साल के? बेटा नहीं है सर। बेटा नहीं है सर। बेटा नहीं है, लड़कियां हैं 2 लड़कियां हैं। इनके बारे में सब मैं जानता हूँ। नहीं, बेटा भी है अभी। 3 बच्चे हैं। सर राजस्थान में जन्म है राजू पंजाबी है, राउतसर के। हरियाणा के लिए काम किया, क्या कहना चाहोगे सर? हरियाणा के अंदर एक टॉप कलाकार थे, लेकिन यहाँ के लोग उनको कम जानते हैं। हरियाणा के अंदर एक सर, उन्होंने जो हरियाणा के लोकगीत है ना, हरियाणा के लोकगीत हैं, हरियाणा की संस्कृति, यही उनका एक स्टूडियो होता था। सर आखिरी सवाल, परिवार के लिए 2 सवाल कह दीजिए। परिवार के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा की इंडस्ट्री जो है वो हमेशा इस परिवार के साथ खड़ी रहेगी, और मेरी तरफ से पूरे कलाकार परिवार, हरियाणा इंडस्ट्री की तरफ से पूरे परिवार को सांत्वना देने आए हुए हैं, और इस परिवार को परमात्मा इनके को शांति दे, और बहुत प्यार से ये लोग एक परिवार समूह बन के रहे। ऐसे हादसे बहुत से परिवारों में हुए हैं, और इस परिवार को ताकत प्रदान करे। मैं परमपिता परमेश्वर से यही भाई आखिरी सूची में उन कलाकारों में से एक थे जिनकी सबके साथ बनती थी जी। कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में किसी ने राजू पंजाबी का नाम नहीं सुना था जी। तो उनकी इस खासियत के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ, राजू पंजाबी भाइयों का भाई, और सबको 2 कदम चल के गले लगाने वाला इंसान।